रात का वक्त था। हर तरफ सन्नाटा, पत्तों की धीमी धीमी आवाज़ और चांद की हल्की हल्की रोशनी मंजर को मज़ीद खौफज़दा कर रही थी। बासित और आयरा महल के दरवाजे पर खड़े हैं। महल एक वीरान खंडर का मंजर पेश कर रहा है। अगर मेरी आर्कियोलॉजी की रिसर्च ना होती तो मैं कभी भी इस खंडरनुमा महल में ना आती। आयरा, ये खंडर नहीं है। यहाँ कभी तुम्हारे दादा परदादा की आलीशान सल्तनत हुआ करती थी। कैसी आलीशान सल्तनत बाबा जान, जो एक ही रात में खत्म हो गई। नहीं बेटा, खत्म नहीं हुई थी, खत्म की गई थी। कितनी बार बताया है तुम्हें इसके बारे में, जो यहाँ आज भी कैद है। हाँ हाँ बाबा जान, सब याद है उसके बारे में, जिसका यहाँ नाम लेना भी मना है। दोनों बातें करते हुए महल के सहन में दाखिल होते हैं। बेचारे इस बात से ना वाकिफ थे कि वो आज भी उनका इंतजार कर रही है। वो तब तक सुकून से नहीं बैठेगी जब तक इस खानदान के एक एक फर्द को खत्म न कर दे। सहन में एक मुलाजिम उनका इंतजार कर रहा था, जिसकी उम्र तकरीबन 60 साल थी। सफेद धोती कुर्ता और सर पर पगड़ी, आंखों के गिर्द स्याह हल्के और मुंह पर जले का निशान। आयरा मुलाजिम को देखकर डर जाती है। साहब, मैंने आपका कमरा तैयार करवा दिया है। ये सामान आप मुझे दे दें। मुलाजिम आयरा का सामान पकड़ने की कोशिश करता है, पर वो डर कर पीछे हो जाती है। आयरा, डरो नहीं, ये हमारे खानदानी मुलाजिम हैं। इनको सामान दे दो। आयरा अपना सामान मुलाजिम को देती है। आयरा और बासित कमरे में चले जाते हैं। कमरा बहुत खूबसूरत सजा होता है, बिल्कुल बादशाहों के शायान शान। मुलाजिम दरवाजे पर दस्तक देता है। आयरा उठकर दरवाज़ा खोलती है और सामने मुलाजिम की बजाय एक बदनुमा शक्ल की औरत होती है। आयरा ये देखकर चीख मारती है। बासित उसकी चीख सुनकर फौरन आ जाता है। औरत की जगह अब मुलाजिम होता है, जिसके हाथ में खाना है। आयरा पहले भी बासित के साथ ऐसे मजाक कई बार कर चुकी थी, तो बासित ने आयरा की ये बात भी मजाक समझकर नजरअंदाज कर दी। बात आई गई हो गई। दोनों खाना खाने में मसरूफ थे। आयरा बहुत गैर दिलचस्पी से खाना खा रही थी और उसका ध्यान अभी भी उसी औरत पर अटका हुआ था कि अचानक उसको खिड़की में कोई खड़ा हुआ दिखाई दिया। ये देखकर आयरा खाने की मेज से उठी और चिल्लाना शुरू कर दिया। जैसे ही बासित ने वहां देखा तो वहां कोई भी नहीं था। बासित को गुस्सा आया। सिर्फ आयरा की रिसर्च के लिए वो यहाँ आया है और वो ऐसे बेढंगे मजाक कर रही है। आयरा अपने बाबा की तल्ख बातें सुनकर बिस्तर पर लेट गई और रोते रोते सो गई। अब उसको ये अंदाजा हो चुका था कि उनका यहाँ आने का फैसला बिल्कुल गलत था। खैर, अब तो उन्होंने शेर के मुंह में हाथ डाल दिया था। अब तो आर या पार वाला मामला हो चुका था। जैसे ही रात के 3 बजे पूरे कमरे को एक सफेद धुएं ने अपनी गिरफ्त में ले लिया। बासित बेखबर सोता रहा, लेकिन आयरा खांसते हुए उठ गई। वो घबरा गई और कमरे का दरवाजा और खिड़की खोली। आहिस्ता आहिस्ता धुआं कम हो गया, पर आयरा एक गलती कर बैठी। वो कमरे से बाहर चली। कमरे से बाहर सारा दीवाने खास था, पर अब टूटे फानूस पुराने फर्नीचर के सिवा वहां कुछ न था। आयरा को पुराने संदूक में कुछ चमकता हुआ दिखाई। जैसे ही वो संदूक के करीब पहुंची, किसी ने उसे अंधेरे में खींच लिया।